हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय ए पर। बच्चों आज के इस क्लास में मैं आप सभी को बहुत ही सिंपल तरीके से, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल जीरो लेवल से आप सभी को इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, इसको आप कैसे इंग्लिश में लिखेंगे। और देखिए बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में दिया हुआ है और उसको आप कैसे हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए बच्चों, तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं मैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ई है, देखिए यहाँ पे जो ए की जो मात्रा है, ए की मात्रा है, ठीक है, इसकी जगह आपको ई का उपयोग करना है। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है पहले से ही, ठीक है, ताकि आप सभी को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, आप प्रैक्टिस करिए, इसके लिए बच्चों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप सब सक्सेस नहीं हो पाएंगे इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। मान लीजिए हमें एक बार नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखने पे, उसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आएगा क्यों नहीं समझ में, आएगा जरूर। बच्चों जब आप प्रैक्टिस करिएगा ना बार बार उसको सीखने की, तो आपको ज़रूर आएगा। ठीक है बच्चों, अगर किसी का भी वीडियो अगर आप सब देखते हैं तो उसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ठीक है, अगर जब लास्ट तक देखेंगे ना तो आई होप कि आप सभी समझ में आ जाएगा। बच्चों किसी का भी वीडियो अगर देखते हैं बीच में छोड़ देते हैं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, पी से होता है प में आ का उच्चारण निकल के आ रहा ना, तो यहाँ पे आपको ए का उपयोग करना है। ठीक है, ह की मीनिंग होती एच, ह में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ए का उपयोग करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ल की मीनिंग होती एल, ल पे ए की मात्रा है ना, तो उसकी जगह आपको ई का उपयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ई का उपयोग कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अपने क्या है, अपने अ की मीनिंग क्या है ए, प की मीनिंग क्या है पी। ठीक है, अपने बच्चों प में आ का उच्चारण निकल के नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अपने न पे ए की मात्रा, न की मीनिंग क्या है एन। अब यहाँ देखिए न पे एक ही मात्रा है, उसकी मीनिंग क्या है ई है, तो यहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे। ठीक है, अपने। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, देहरादून। क्या है, देहरादून। द की मीनिंग क्या है डी, द में एक ही मात्रा लगा हुआ है, तो उसकी जगह हमें ई का उपयोग करना है। ठीक है, और बच्चों यहाँ देखिए ह की मीनिंग होती एच, र पे आ की मात्रा, र की मीनिंग क्या है आर, अब आ का मात्रा है तो वहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द की मीनिंग होती है डी, द पे बड़ा ओ की मात्रा है। ठीक है, अब मात्रा है उसका उच्चार देखिए, पहले दूर तक जा रहा है पास में ही है। ठीक है, दून है तो दूर तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम डबल ओ का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर पास में ही रहता, भले ही मात्रा बड़ा ऊ का होता, अगर उच्चारण उसका पास में ही होता तो आपको यू का उपयोग करना होता। ठीक है, बट यहाँ पे बच्चों जो बड़ा ओ का जो उच्चारण कर रहे हैं आप, वो दूर तक जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम डबल ओ का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, न की मीनिंग होती एन, क्या गया बच्चों, देहरादून। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, कूदते। क्या है, कूदते। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क पे बड़ा हो की तो मात्रा है, लेकिन उसका उच्चारण बच्चों दूर तक नहीं जा रहा है, पास में ही है। देखिए कू नहीं पढ़ रहे, कूदते पढ़ रहे ना, तो उसका उच्चारण पास में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बड़ा हो की जो मात्रा, तो बच्चों यहाँ देखिए क की मीनिंग होती है के। अब देखिए यहाँ पे क पे बड़ा हो की मात्रा लगा हुआ है, तो उसका उच्चारण दूर तक नहीं जा रहा, पास में ही है, इसलिए यहाँ पे हम यू का उपयोग करेंगे। ठीक है, द में होती है डी, द में आ का उच्चारण निकल के आ रहा ना, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, तक में होती है टी, तब पे एक ही मात्रा है, उसके लिए हम ई का उपयोग करेंगे। ठीक है,
कूदते, इस तरह से। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, से क्या लिखा है, सवेरा। स की मीनिंग होती है स में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। व की मीनिंग होती है डब्ल्यू या फिर वी, मैं यहाँ पे डब्ल्यू का उपयोग कर रही हूँ बच्चों, ठीक है। व पे ए की मात्रा है तो उसके लिए हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र पे आ की मात्रा तो आर ए, सवेरा, इस तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए जलेबी, क्या है, जलेबी। ज की मीनिंग होती है जे, ज में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल की मीनिंग होती है एल, उसके लिए हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। ब की मीनिंग होती है बी, ब में बड़ी की मात्रा है। अब बड़ी की मात्रा के लिए बच्चों मैंने बताया था डबल ई और या फिर आई का उपयोग करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये लास्ट में है बड़ी की मात्रा, इसलिए, ठीक है। जलेबी, इस तरह से। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, सबसे, क्या है, सबसे। स की मीनिंग क्या है, एस, स में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ब की मीनिंग होती है बी, सबसे। बच्चों यहाँ पे ब में आ का उच्चारण निकल के नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। स की मीनिंग होती है स में ए का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। सबसे, इस तरह से मीनिंग बनेगा इसका, ठीक है। यहाँ देखिए उछलते, क्या लिखा है बच्चों, उछलते। ऊ की मीनिंग होती है यू। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, उछलते, ठीक है। ऊ यहाँ पे स्वर है तो उसकी मीनिंग भी यू ही लिखाएगा, अगर मात्रा भी होता तभी भी यू ही लिखा था, ठीक है। छ की मीनिंग होती है सी डबल एच, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच दीजिए, बाकी अच्छे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ल की मीनिंग होती है एल, ल में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। त की मीनिंग होती है टी, त में ए की मात्रा है उसके लिए हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। उछलते, इस तरह से। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, पेड़े। क्या लिखा है बच्चों, पेड़े, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, पेड़, ठीक है। प का मीनिंग क्या है पी, प पे ए की मात्रा है तो ई लगा देंगे, ठीक है। ड़ की मीनिंग होती है डी, फिर ड़ पे ए की मात्रा है वहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, पेड़, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए किनारे। क्या लिखा है बच्चों, किनारे। क की मीनिंग क्या है के, क पे छोटे की मात्रा है उसके लिए हम आई का उपयोग करेंगे, ठीक है। न की मीनिंग है एन, न पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती है आर, र पे बच्चों ए की मात्रा है उसके लिए हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। किनारे, इस तरह से। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जाने। क्या है, जाने। ज की मीनिंग क्या है जे, आ का मात्रा है तो ए लगा देंगे, ठीक है। न की मीनिंग होती एन, न पे ए की मात्रा है ई लगा देंगे, ठीक है, जाने, इस तरह से। चलिए यहाँ देखिए बेल। क्या है बच्चों, बेल। ब की मीनिंग होती है बी, ब पे ए की मात्रा है तो ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल की मीनिंग होती है एल, बेल, इस तरह से। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कपड़े। क्या है, कपड़े। क की मीनिंग क्या है के, क में आ का क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा ना तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। प की मीनिंग होती है पी, प में भी बच्चों आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ड़ की मीनिंग होती है डी। अब देखिए बच्चों फिर ड़ पे बच्चों ए की मात्रा लगा हुआ है तो उसकी जगह हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है, कपड़े। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना, यहाँ पे इस तरह जब आ रहेगा तो आपको डबल ए का उपयोग करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए बच्चों डबल ए, ठीक है। ग की मीनिंग होती है जी, ग पे ए की मात्रा तो ई लगा देंगे, ठीक है, आगे। चलिए यहाँ देखिए पीछे। क्या है बच्चों, पीछे। प की मीनिंग होती है पी, प पे बड़ी की मात्रा है वो भी बीच में है बच्चों तो इसलिए यहाँ पे हम डबल ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। छ की मीनिंग होती है सी डबल एच, छ पे ए की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है, पीछे, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब बच्चों आगे चलते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, पेड़। क्या लिखा है बच्चों, पेड़। प की मीनिंग होती है पी, प पे ए की मात्रा है उसके लिए हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। ड़ की मीनिंग होती है डी, पेड़। चलिए यहाँ देखिए
चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए सेव, क्या है बच्चों सेव, स की मीनिंग होती एस, स पे एक मात्रा ई लगा देंगे, ठीक है। वक मीनिंग तो डब्ल्यू या फिर वी, मैं यहाँ पे बच्चों डब्ल्यू का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है सेव। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है बेत, क्या है बच्चों बेत, ब की मीनिंग होती है बी, ब पे एक ही मात्रा है तो यहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। त की मीनिंग होती है टी, बेत। यहाँ देखिए केवल, क की मीनिंग क्या है के, क पे एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। व की मीनिंग तो डब्ल्यू या फिर वी, मैं यहाँ पे बच्चों वी या फिर डब्ल्यू का उपयोग करूँगी बच्चों, यहाँ पे डब्ल्यू, मैं यहाँ पे डब्ल्यू का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। व में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ए का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। ल की मीनिंग होती एल, केवल, इस तरह से इसकी मीनिंग लिखाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों बेर, क्या है बेर, ब की मीनिंग होती है बी, ब में एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती आर, बेर। निकले, क्या है निकले, न की मीनिंग होती एन, न पे छोटे ई के, न की मीनिंग होती एन, न पे छोटे ई की मात्रा है तो यहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे, ठीक है। क की मीनिंग होती के, निकले, बच्चों यहाँ पे क में आ का उच्चारण निकल के नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ल की मीनिंग होती एल, ल में एक की मात्रा है तो यहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है निकले। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है गणेश, क्या है बच्चों गणेश, ग की मीनिंग क्या है जी, ग में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती एन, ठीक है। अब बच्चों र में एक ही मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए तलावे श, तलावे श की मीनिंग होती है यस एस, ठीक है गणेश, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों लाल टेन, ठीक है, एल से होता है ल, ठीक है। अब यहाँ देखिए ल में आ का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर देखिए एल का ल से होता है एल, लाल टेन, ट की मीनिंग होती है टी, ट में एक मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न की मीनिंग होती है एन, लाल टेन। अब बच्चों आप बोलेंगे ल में ए का उपयोग क्यों नहीं किया गया है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे जो लाल है टेन, ठीक है, लाल शब्द अलग बन रहा है, टेन अलग बन रहा है, ठीक है। जब इसको तोड़िएगा तो एल के साथ ए का उपयोग क्यों नहीं किया है आपने, तो बच्चों यहाँ पे ल में आ का उच्चारण नहीं निकल के आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे ए का उपयोग नहीं किया है, ठीक है। लाल टेन, इस तरह से जब बच्चों जब शब्द को दो भागों में तोड़िएगा जो ल शब्द है ना वो लास्ट में आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे ल, इसलिए बच्चों ल में आ का उच्चारण निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जब आपको इस तरह से दिखाई दे ई, ठीक है, तब आपको वहाँ पे इस तरह से ए का मात्रा लगाना है, ठीक है। समझा गया बच्चों, जब आपको ई दिखाई दे कहीं भी तो वहाँ पे आपको ये मात्रा लगाना है इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों ऐसे होता है स, ई से एक की मात्रा, ठीक है, एन से होता है। अब बच्चों यहाँ पे सेंध, क्या है सेंध, स में ऊपर अंक की मात्रा लगा हुआ, ठीक है, इस तरह यहाँ पे अंक की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। ध की मीनिंग होती है डी एच, सेंध। चलिए अब यहाँ देखिए पेंट, प से होता है पी, ए से एक की मात्रा, एन से होता है अंक की मात्रा वाला बिंदी, ठीक है, टी से होता है ट, पेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है केंद्र, क्या है बच्चों केंद्र, क की मीनिंग होती क, क पे एक मात्रा है उसकी मीनिंग होगी ई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए ये आधा न की मीनिंग है क्योंकि बच्चों यहाँ पे न के जो एन है उसके साथ ए का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आधा न की मीनिंग होगा, ठीक है। द की मीनिंग होती है डी। अब बच्चे यहाँ पे द है ना, द के नीचे रेफ की मात्रा है पदेन वाला, ठीक है, पदेन वाला र, पदेन वाला र का मात्रा है इसलिए यहाँ पे हम इस तरह से मात्रा लगा देंगे, ठीक है। केंद्र के र की मीनिंग है आर, केंद्र, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों शेर, क्या है
शेर, तलावे श, यस अस होता तलावे स, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। ए से ए की मात्रा, ई से ए की मात्रा, आर से होता र, शेर। चलिए यहाँ देखिए पेश, प की प, ई से ए की मात्रा, यस अस से तलावे स, पेश, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेहरा, ठीक है। सी से होता है च, ई से ए की मात्रा, एस से ह में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे ए का उपयोग किया गया, ठीक है। आर से होता है र, फिर बच्चों ए से आ की मात्रा, ठीक है, चेहरा। चलिए अब यहाँ देखिए देव, क्या लिखा है, देव। दी से होता है द, ई से ए की मात्रा, डब्ल्यू से व, देव, ठीक है। यहाँ देखिए चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए हथेली, क्या है, हथेली। एच से होता है ह, एच की मीनिंग होती है ह में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया, ठीक है। टी से होता है थ, ई से ए की मात्रा, एल से ल, आई से बड़ी की मात्रा, ठीक है, हथेली। चलिए अब यहाँ देखिए लेख, एल से होता है ल, ई से ए की मात्रा, के से ख, लेख। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, चेल। सी से च, ई से ए की मात्रा, एल से ल, चेल। केला, के से क, ई से ए की मात्रा, एल से ल, आ से आ की मात्रा, ठीक है, केला। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ठाठेरा। क्या है बच्चों, ठाठेरा। टी से ठ, ए से आ की मात्रा, टी से ठ, ई से ए की मात्रा, आर से र, ए से आ की मात्रा, ठीक है, ठाठेरा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, चेत। क्या है, चेत। सी से च, ई से ए की मात्रा, टी से त, चेत। देव, डी से द, ई से ए की मात्रा, वी से व, बच्चों यहाँ पे आई है, आई से बड़ी की मात्रा लगेगा, ठीक है, देवी। चलिए अब यहाँ देखिए के से होता है क, ई से ए की मात्रा, टी से होता है त में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया, ठीक है। एन से होता है न, केतन, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रेल गाड़ी, ठीक है। आर से होता है र, ई से ए की मात्रा, एल से ल, ठीक है। अब देखिए यहाँ जी से ग, ए से आ की मात्रा, डी से र, आई से बड़ी की मात्रा, ठीक है, रेलगाड़ी। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रेंज। आर से होता र, ई से ए की मात्रा। अब बच्चों ये एन है ना वो अंक की मात्रा वाला एन है, ठीक है, इस तरह से अंक की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। ज से होता है ज, रेंज। चलिए यहाँ देखिए धेन। क्या है, यहाँ देखिए बच्चों ढेन। डी से ढ, ए से डी से ढ, ई से ए की मात्रा, एन से न, ढेन, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बारे। क्या है, बारे। ब की मीनिंग होती है बी, ए से आ की मात्रा, आर से र, ई से ए की मात्रा, बारे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए रेत। आर से होता है र, ई से ए की मात्रा, टी से त, रेत। यहाँ देखिए पेश। प से होता है, पी से होता है प, ई से ए की मात्रा, यस अस से तलावे स, पेश, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, केला। के से होता है क, ई से ए की मात्रा, एल से होता है ल, आ से आ की मात्रा, ठीक है, केला। यहाँ देखिए केंद्रीय। क्या बच्चों, केंद्रीय। अब बच्चों यहाँ देखिए ई से ए की मात्रा, ये आधा न है क्योंकि बच्चों यहाँ पे न के साथ एन के साथ ए का उपयोग नहीं किया गया तो ये आधा न ही होगा, ठीक है। 10 डी से होता है
द। अब बच्चों यहाँ देखिए डी से होता है द। अब बच्चों आर से होता है पदेने वाला र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा, ठीक है, वाई से य केंद्रीय, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, सेंट। एस से होता है स, ए से ए की मात्रा, एन से न, टी से ट, एन से आधा न, टी से ट, सेंट। अब बच्चों आप बोलेंगे कि आधा न क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एन के साथ ए का उपयोग नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे आधा न का उपयोग किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, केंद्र। क्या है, केंद्र। क का मीनिंग के का मीनिंग होता है क, ई से ए की मात्रा, एन से आधा न, ठीक है, डी से द, आर से र, ठीक है, केंद्र। और र में जो पदे वाला र है उसमें आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया, ठीक है। बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिए, क को एक बात हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ देखिए ये केंद्र लिखा है ना, के से होता है क, ई से ए की मात्रा, एन से आधा न, डी से द, ठीक है। अब देखिए आर से होता है र। अब बच्चों आप बोलेंगे यहाँ पे तो मात्रा नहीं लगा हुआ है आ का, तो आपने यहाँ पे ए क्यों है, ठीक है। अब मैं आपसे बताती हूँ, आप हमेशा इसे ध्यान रखिएगा, जब कभी भी लास्ट में इस तरह से दिखाई दे आर, मतलब लास्ट में किसी भी अक्षर पे अगर लास्ट में लगा हो पदेने वाला र, तो उसके साथ बच्चों ए का उपयोग जरूर करते हैं, क्योंकि उसमें आ का उच्चारण निकलता है, ठीक है, अ का उच्चारण निकलता है, ठीक है। जैसे मान लो समुद्र है लिखा है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो द पे पदेने वाला र है उसका उच्चारण बच्चों लास्ट में र में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जब इसके मीनिंग लिखेंगे ना तो आर के साथ ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग किस तरह लिखाएगा, ऐसे होता है स, ठीक है, समुद्र, स में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। एम से होता है म पे छोटा हो की मात्रा यू लगा देंगे, ठीक है। आधा न है, आधा न का मीनिंग होगा एन। डी से होगा द की मीनिंग होती है डी। अब बच्चों द पे पदेने वाला र है तो उसका उच्चारण आर होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए समुद्र, जो र है उसमें आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। समुद्र, SAMUNDRA, समुद्र, इस तरह से, ठीक है। तो कभी भी जब बच्चों जो पदेने वाला र है लास्ट में, अगर शब्द के लास्ट में अगर लगा रहेगा तो वहाँ पे आपको ए का उपयोग करना है उसका, जब हम हिंदी से इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आ का उच्चारण निकल के आता है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, पेंच। क्या है, पेंच। पी से होता है प, ई से ए की मात्रा। अब बच्चों यहाँ पे जो एन है ना वो एन की बिंदी वाला एन है, ठीक है। सी ऐसे होता है च, पेंच। चलिए यहाँ देखिए माजे। क्या है, मज। अब बच्चों यहाँ देखिए मजे। क्या है, मजे। एम से होता है म में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया, ठीक है। जड से होता है ज, ठीक है, ई से ए की मात्रा, मजे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए डी से ढ, ए से ए की मात्रा, आर से र, ढेर। अब बच्चों इसको आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसका हिंदी क्या होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों वीडियो कैसा लगा, आपसे भी वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।